आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नया रायपुर के आसमान में गूंजा गर्जन, सूर्य किरण टीम की रोमांचक रिहर्सल ने मचाई सनसनी। तिरंगे के रंगों में रंगा आसमान, अब 5 नवंबर को होगा असली धमाका। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला, सौरभ और रवि ने स्थायी गैर हाजिरी माफी की मांग की। सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद बाइक चलाई, युवाओं को दिया सेफ ड्राइविंग का संदेश। रायपुर में होगा नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप 2025। फरार तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, वीरेंद्र रोहित की अग्रिम जमानत खारिज। पुलिस ने दोनों पर रखा है इनाम। एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक कल। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आएंगे रायपुर। सीएम साय समेत सभी मंत्री, एमएलए और एमपी होंगे शामिल। रायपुर बलौदा में मरीज सुरक्षा के लिए दवा बैन, गुणवत्ता शिकायत के चलते दवा का वितरण रोका गया। राज्योत्सव में प्रस्तुति देने रायपुर पहुंची सिंगर भूमि त्रिवेदी, कहा छत्तीसगढ़ बेहद खूबसूरत, सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। राज्योत्सव के बाद सीएम साय का 2 राज्यों में दौरा। 6 नवंबर को ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार, 10 और 11 को रहेंगे गुजरात में। सिम्स में जूनियर को धमकाने और प्रताड़ित करने का मामला, प्रबंधन ने 25 छात्रों को हॉस्टल से किया निष्कासित, एक पर 1 साल का प्रतिबंध। अमेरिका तक पहुंची छत्तीसगढ़ सिनेमा की गूंज, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई फिल्म। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में अंतिम दिन यानी कि 5 नवंबर को नया रायपुर का आसमान रोमांच और देशभक्ति और गर्व से भर उठने वाला है। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम इस दिन शानदार एयर शो का प्रदर्शन करेगी। यह शो राज्योत्सव के समापन समारोह का सबसे भव्य और आकर्षक हिस्सा होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम से पहले मंगलवार 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से 2 घंटे तक रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल के दौरान टीम ने 9 हॉक फाइटर जेट ने लगभग 40 मिनट तक आसमान में जबरदस्त करतब दिखाए। इन विमानों में बॉम्ब बस्ट, एरोहेड, लूप और हार्ट इन द स्काई जैसे शानदार परफॉर्मेंस बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया गया। लाल, सफेद और हरे रंग के धुएं से सजे इन जेट्स ने आसमान में तिरंगे की झलक पेश की, जिससे पूरा नवा रायपुर देशभक्ति के रंगों में रंग गया। चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से दायर गैर हाजिरी माफी आवेदन पर रायपुर की ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों ने सीआरपीसी यानी कि धारा 205 के तहत स्थायी रूप से अदालत में परमानेंट गैर हाजिरी माफी की मांग की थी। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रामेश्वर चंद्राकर नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है। सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट में कम यूजर थे और इससे काफ़ी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान ही थी। उसका दोस्त रवि उप्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उत्पल को भी दुबई बुलवा लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बैटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बैटिंग वेबसाइट और एक ऐप बनाया।
इसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए 2 रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाया। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर का बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवंबर को रफ्तार, रोमांच और युवाओं के उत्साह का मंच बनेगा। रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में आयोजित यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा, नवाचार भावना और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का यह भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने आगामी 8 व 9 नवंबर को आयोजित नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा है और उस ऊर्जा को सही दिशा में देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। राजधानी रायपुर के फरार सुदखोर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। दोनों तोमर बंधु पिछले कई महीनों से फरार हैं। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने तोमर बंधु को फरार घोषित कर इनाम भी जारी किया था। बिलासपुर हाई कोर्ट में बचाव पक्ष से सतीश चंद्र वर्मा और सरकार की तरफ से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करने का निर्णय लिया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की है। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष गहन परीक्षण यानी कि SIR का प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में भाजपा संगठन ने बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बड़ी बैठक रखी है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसदों के साथ ही सभी जिलों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। सभी को SIR के नियम और कानून की जानकारी दी जाएगी। बैठक का मकसद जहां एक तरफ जनता की SIR को लेकर मदद करना है, वहीं कांग्रेस पर हमला करने की रणनीति भी बनाना है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। निगम ने रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देशित किया है कि वे मेटफॉर्मिन 500 mg, ग्लेमिप्राइड 2 mg सस्टेंड रिलीज टैबलेट के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। ड्रग वेयर हाउस रायपुर की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि वे इस दवा से संबंधित गुणवत्ता संबंधी कुछ प्रारंभिक शिकायतें स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्राप्त हुई है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मरीजों की सुरक्षा के मद्देनजर उक्त दवा के बैच के उपयोग, वितरण और मरीजों को दिए जाने पर प्राथमिक रूप से रोक लगाई गई है। राम चाहे लीला चाहे राम गाने से प्रसिद्ध हासिल करने वाली सिंगर भूमि त्रिवेदी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में परफॉर्मेंस करने रायपुर पहुंची, जहां पर एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में भूमि ने बताया कि छत्तीसगढ़ बेहद खूबसूरत है। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें हर बार सुकून का एहसास होता है।
भूमि त्रिवेदी ने सरकार के कामकाज की तारीफ की है और रायपुर को बेहद साफ सुथरा शहर बताया। साथ ही अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। भूमि ने बताया कि पहली बार उन्होंने 2017 में रायपुर के इंडोर स्टेडियम में गाना गाया था, जो उनकी खूबसूरत मेमोरीज में से एक है। ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब भाजपा प्रचार में पूरी ताकत झोंकने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 नवंबर को नुआपाड़ा विधानसभा जाएंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के पक्ष में चुनाव प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ नेता भी वहां पर भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही नुआपाड़ा में 11 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी जय ढोलकिया चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से स्नेहंगिनी छुरिया और कांग्रेस से घसिया राम माझी जैसे प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिलासपुर की खबर है, जहां पर सिम्स मेडिकल कॉलेज में आए दिन अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। सिम्स में जूनियर को धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में 25 छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई। जूनियर छात्रों की शिकायत पर डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने एक्शन लिया है। छात्रों की शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए 21 अक्टूबर को छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में माना कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना हो सकती है। इसके बाद 25 छात्रों को अलग अलग अवधि के लिए निष्कासित किया गया। वे सभी स्टूडेंट MBBS द्वितीय वर्ष के हैं, जिन्हें हॉस्टल से 3 से और 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया। वहीं मामले में प्रबंधन ने कड़ा रुख लेते हुए एक छात्र को 1 साल के लिए हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही हिदायत जारी करते हुए डीन से कहा कि इस तरह के कृत्यों से पुनरावृत्ति होने पर छात्रों को पूर्ण रूप से हॉस्टल से बेदखल किया जा सकता है। अमेरिका में 2 नवंबर को आयोजित प्रतिष्ठित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में छत्तीसगढ़ की फिल्म भीम चिंताराम ने भारत का मान बढ़ाया है। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए दुनिया भर में 154 देशों से कुल 2974 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से केवल चुनिंदा फिल्मों का चयन किया गया था। आपको बता दें कि एस अंशु धुरंधर द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म राज्य के समाजसेवी और जननायक दाऊ चिंताराम टिकरिया के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माण में 3 वर्षों का गहन अनुसंधान और 245 लोगों के साक्षात्कार शामिल है। लगभग 5 चरणों की कठोर चयन प्रक्रिया के बाद भारत की 8 फिल्मों को इनमें स्थान मिला और इन्हीं में छत्तीसगढ़ की भीम चिंताराम फिल्म भी शामिल है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।